50,000 टन का गेहूं लेकर भारत का जहाज पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट। एमवी लीला चेन्नई पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर। तो दोस्तों, इस बारे में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पे क्राइसिस चल रही हैं और उनके देश में आटे की भी किल्लत होने लगी थी। इस आटे की किल्लत से निपटने के लिए पाकिस्तान भारत की सरकार के पास तो नहीं आया, लेकिन रशिया की सरकार से उन्होंने 4.5 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदने की डील फिक्स करवा ली। लेकिन दोस्तों देखिए तो सही, कैसा एक आश्चर्य होता है कि भारत से जितना दूर पाकिस्तान जाता है उतना ही करीब भारत के आ जाता है। इस 4.5 लाख मीट्रिक टन के गेहूं को मंगाने के लिए इन्होंने शिपों को टेंडर देना शुरू किया और उस टेंडर के अंदर भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल शर्मा। उनकी कंपनी है ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम। उनकी कंपनी को टेंडर मिल गया और उन्होंने 50,000 मीट्रिक टन का जो एक गेहूं है अपने शिप के अंदर लादकर रशिया से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पहुंचा दिया है। सारा मामला जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत हो गई है। 40% से ज्यादा इनकी फूड इन्फ्लेशन चल रही है, यानी कि खाने पीने की चीजों में 40% की महंगाई देखने को मिल रही है और 50 सालों का रिकॉर्ड इनके देश में महंगाई ने तोड़ दिया है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्हें चाहिए सस्ता गेहूं, तो इन्होंने रशिया से मंगाया है। कहां से मंगाया है? रशिया के अंदर एक जगह है और एक पोर्ट है जिस पोर्ट को कहते हैं नोवासियाक पोर्ट। ये पोर्ट तुर्की के पास ही पड़ता है और तुर्की के बीच में से होता हुआ ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पहुंचा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? इसकी जो डिस्टेंस बताई जा रही है 4912 नॉटिकल माइल की बताई जाती है, लेकिन किलोमीटर में बदलें तो 9097 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। रशिया के पोर्ट से ये जो जहाज है गेहूं को लादकर 10 फरवरी को चलता है और 1 मार्च तक ये ग्वादर पोर्ट पर पहुंच जाता है और अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दोस्तों, ये जो जहाज है एमवी लीला चेन्नई, ये नाम से ही आपको पता लग रहा है कि भारतीय मूल पर इसे रखा गया है एमवी लीला चेन्नई। ये जो एक जहाज है ये ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम नाम की कंपनी का है। इस कंपनी के पास 40 जहाज हैं और ये कंपनी भारतीय मूल के अनिल शर्मा ने ही फाउंडेड की है। ये अमेरिका बिजनेस काउंसिल के एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं और बेकायदा 10 सालों से भी प्लस समय के अंदर इन्होंने प्रोफेसरिंग वाला काम किया, लेकिन इन्हें भारतीय एक शिपिंग इंडस्ट्री वालों ने ही एक अपॉर्चुनिटी दी और उसके चलते ये शिपिंग के बिजनेस में आ गए। दरअसल अमेरिका की एक फ्लीट है MARAD। इस फ्लीट का ये काम होता है कि दुनिया भर के अंदर अपनी शिपों के अंदर सामान लाद लाद कर दुनिया भर के कोने कोनों के अंदर भेजा जाए। जब भी किसी देश के अंदर जंग होती है या फिर कोई देश कहता है कि हमें ऐड दो, तो इस फ्लीट को काम दिया जाता है कि अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ सारा सामान लाद कर ये उस देश के अंदर लेकर जाए। या फिर अमेरिका की सेना को अगर सामान भेजना होता है तो इस शिप के थ्रू ही इनकी जाती है और इनकी MARAD नाम की 12,000 से ज़्यादा शिपों की फ्लीट है। दोस्तों, ये एक शिपिंग इंडस्ट्री में एक फ्लीट है और इसके जो जहाज है आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और जब इनके जहाज पुराने हो जाते हैं दोस्तों तो वो इनके टेंडर जारी करते हैं। अब अमेरिका की आर्मी के जहाज हैं तो सब कुछ इन्हें सही चाहिए, थोड़ी सी भी कमी आती है तो ये शिपों को बेचना शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करके फिर नए शिप अपनी फ्लीट के अंदर एंट्री करते हैं। अब अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं ये अपने जहाज बेच रही थी। भारत के जो रिसाइकल करने वाले जहाज हैं, भारत की रिसाइकलिंग कंपनियां क्या करती हैं, अमेरिका वालों ने ये जहाज बेचे तो भारत वालों ने खरीद लिए, खरीद कर इसे मरम्मत कर दी और फिर इन्होंने अपने देश के अंदर इसकी एक फ्लीट को एक ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया या फिर इसकी मरम्मत करके इन्होंने दुनिया के तीसरे देश को बेच दिया। तो भारत के रिसाइकलरों को अमेरिका के अंदर इस शिपों को बिड करने के लिए एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी। 1990 का समय था तो भारतीय रिसाइकलरों ने इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कदम रखा। और दोस्तों, पिछले 13 सालों से ये शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर एंट्री हो गए हैं और इनके पास 40 जहाज हैं और 4000 से ज़्यादा जहाज़ों को ये
ये नेगोशिएट कर रहे हैं और रिसाइकलिंग का काम उन शिपों के अंदर करने के लिए लगातार जोर मार रहे हैं। दोस्तों, MARAD नाम की वेसल्स के ये सबसे बड़े बायर बन चुके हैं और ये रिसाइकल करके तीसरे देश को बेचने का काम करते हैं। और भारत के अंदर ये गुजरात के अंदर बिलोंग करते थे और इनकी जो फैमिली गुजरात के अंदर थी वो रिसाइकलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, चाहे कपड़े हों चाहे शूज़ हों। ये आपको पता ही है, भारत के अंदर परिवारों के अंदर आम बात है कि वो चीज़ों को रिसाइकल करके उसको यूज़ करना बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। और अनिल शर्मा के भी खून खून में है कि इस तरीके का काम वो करें और इस इंडस्ट्री में आकर उन्होंने शिपों को रिसाइकिल करना शुरू किया और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हालांकि ये रहते तो अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना सारा बिजनेस देखा, अभी ये दुबई के अंदर सारा कामकाज देख रहे हैं और वहीं से ही पाकिस्तान ने ये 50,000 मेट्रिक टन का गेहूं इन्हें कहा कि हमें हमारे लिए शिप करवा दो और बेसिकली इन्होंने शिप करवा दिया है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।